हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। इसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर जो क्लास 10 का साइंस है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार तथा लवण। तो जो साइंस का केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन के दूसरे चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका क्या नाम है, अम्ल क्षार तथा लवण। पीछे की वीडियो में हमने अम्ल क्षार की परिभाषाएं और उसकी पहचान कैसे करते हैं उसको पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पीछे की वीडियो को देख सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, उसकी शानदार डिफिनेशन और एग्जाम्पल बताए गए हैं, और क्षार किसे कहते हैं उसके बारे में संपूर्ण रूप से बताया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लों के गुण। आज हम क्या पढ़ेंगे, अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, 1-2 मिनट लगता है शेयर करने में, तो शेयर जरूर कीजिए। यदि आप भी क्या है नए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप भी ज्वाइन कर लीजिए हमें, ताकि हम आपको जो तैयारी है, जो आपका प्रिपरेशन है क्लास 10 के लिए, उसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा सके, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे खासे प्राप्तांक प्राप्त कर सके, अच्छे खासे नंबर से प्राप्त कर सके और अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अम्लों के रासायनिक एवं भौतिक गुण पढ़ने वाले, भौतिक गुण। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो अम्ल है, जो हमारे अम्ल है, एसिड्स हैं, इनके हम रासायनिक एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जो इनके भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण, जो भौतिक गुण होते हैं उनको देखते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं उसको देखने वाले हैं। जो भौतिक गुण होते हैं अम्लों के क्या होते हैं। तो ये सबसे पहला तो क्या है, जो सबसे पहला है, जो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनका जो स्वाद होता है, जो स्वाद होता है कैसा होता है, खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो पहला गुण क्या हो गया, तो पहला गुण क्या हो गया कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, पहले सबसे पहले जो नॉर्मल चीज है क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि गंध, जिनकी गंध कैसी होती है, गंध तीक्ष्ण या कह सकते हैं तीखी। कैसी कह सकते हैं, गंध क्या होती है, तीक्ष्ण या तीखी होती है। जो क्या करते हैं, इसको हमने सुना जैसे HCl है, HCl की गंध क्या है, हाइड्रोक्लोरिक गंध कैसी होती है, बहुत ही तीव्र होती है, तीव्र होती है। जैसे उसको अगर सूंघते हैं, तो उसको स्मेल करते हैं, तो क्या होता है, हमारी नाकों में क्या होता है, एक तीखापन आ जाता है, जैसे आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो क्या होता है, जिनकी गंध होती है, गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण या तीखी होती है, मतलब आंखों और नाकों में क्या करते हैं, लगने लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे आंखों या नाकों से पानी आने लगता है। इनकी गंध कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। अगला पॉइंट है रंग है। इनका रंग क्या होता है, जो हमारे अधिकांश अम्ल होते हैं, ज्यादातर अम्ल क्या होते हैं, वो होते हैं रंगहीन होते हैं। उनका विशेष कोई रंग नहीं होता है। जो अम्ल होते हैं उनका विशेष कोई रंग नहीं होता है। हाँ, जब हम इसको क्या करते हैं, अभिक्रियाओं में शामिल कराते हैं, ये विशेष रंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, रंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो वहां क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहला गुण क्या हो गया, खट्टा होते हैं, स्वाद में नॉर्मल सब जानते हैं। दूसरा क्या होता है, गंध कैसी होती है, उनकी गंध बहुत ही तीव्र होती है, अर्थात नाकों को लगने वाली होती है, कि यदि हम सूंघते हैं हमारी नाकों से क्या होता है, पानी, आंखों से पानी आने लगता है। रंग कैसा होता है, अधिकांश अम्ल कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, घुलनशीलता। क्या है, घुलनशीलता। तो जो सभी अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में जैसे ही घोलते हैं इसे हम, जल में क्या है,
जल में घुलनशील है, घुलनशील है। आप देखते होंगे कि हमने क्या किया, अम्ल लिया, ये हमारा जल है, इसमें जैसे ही कोई अम्ल डाला, नींबू के रस को डालते हैं, क्या करते हैं, पानी में नींबू के रस को डालते हैं तो नींबू का रस क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है, घुल जाता है, संपूर्ण रूप से उसमें मिल जाता है। तो इनकी घुलनशीलता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही अम्लों को क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें संपूर्ण रूप से मिल जाता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, चालकता। चालकता, चालकता मतलब विद्युत का चालन। तो ये क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए हमारे पास HCl है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे ही हम इसे जल में घोलेंगे H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या हो जाएंगे, ये डिजोल्व हो जाएंगे। H प्लस में और Cl माइनस में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। तो जल में क्या हो गया, आयन बन गए, और जहां आयन है वहां क्या होगी, धारा प्रवाहित भी होगी। तो यहाँ क्या होते हैं, ये अच्छे चालक भी होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हम कह देते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति होती है वो होती है संक्षारण की। कैसी होती है, संक्षारण की। इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारण की प्रकृति होती है। जिसके संपर्क में आते हैं उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, गलाने लगते हैं, उसे नष्ट करने लगते हैं। जैसे कई क्या है, देखिए जो हमारे पुराने घर होते हैं उसके साइड में क्या हो गया, नहरों का पानी या गंदा पानी एकत्रित हो गया, जहां अम्ल हो, गंदे पानी में या नहरों के पानी में अम्लीय होते हैं, तो वहां क्या होता है, वो धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, उनका वो गलने लगती है। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारण की होती है। तो भौतिक गुण में हमने क्या देखा, इसके 6 पॉइंट को हम लोगों ने देखा। पहला क्या है, स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। जो अम्ल है वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। दूसरी बात क्या देखा, इनकी जो गंध होती है वो गंध कैसी होती है, तीखी होती है, तीव्र होती है। गंध कैसी होती है, तीखी होती है और तीव्र होती है। उसके बाद रंग देखा, तो अधिकांश कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखा गया कि घुलनशीलता जो है, तो घुलनशीलता क्या है, कि जल में बहुत अच्छे घुलनशील होते हैं। इसके बाद देखिए चालकता क्या है, चालकता क्या है, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति होती है संक्षारण की, अर्थात जिसके संपर्क में आते हैं उन्हें नष्ट करने लगते हैं। तो ये है अम्ल के भौतिक गुण। इनको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, वैसे भी साधारण साधारण चीजें आपको सुन के ही याद कर लेनी है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चले आइए, अब हम लोगों ने भौतिक गुण देख लिया। पहला हमने क्या देख लिया, भौतिक गुण देख लिया। अब दूसरा नंबर क्या है आपका, रासायनिक गुण। कौन सा गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण को थोड़ा केयरफुल पढ़िएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप फोकस करके पढ़िएगा। जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, और वे अन्य तत्वों के साथ या पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है, तो सबसे पहला गुण है रासायनिक गुण में, वो क्या है, हम अब क्या देख रहे हैं, इस समय रासायनिक गुण देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण देख रहे हैं। तो पहला रासायनिक गुण में हम लोग पढ़ते हैं कि धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, अर्थात धातुओं से क्रिया का तात्पर्य क्या है, कि धातुओं की क्रिया किससे कराना है, अम्ल से कराना है। धातुओं की क्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे। तो पहली पॉइंट क्या है, पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या कह सकते हैं, पहला रासायनिक गुण क्या है, तो धातुओं से क्रिया। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, धातुओं की क्रिया का तात्पर्य क्या है, कि हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने वाले हैं। धातु के साथ किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो देखिएगा धातुएं क्या होती है, जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातुओं की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो होता है आपको हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या निकलती है,
हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है और क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं। और क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, साल्ट। तो हम जब क्या करते हैं, धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं, तो हमें जो हमारा उत्पाद होता है या जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, वहां से क्या होता है, क्रिया होने के फलस्वरूप वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साल्ट बनते हैं। तो हमने क्या बोला कि धातुएं, और धातुएं में कौन सी, देखिए सभी धातुएं क्या होती है, रिएक्शन नहीं करती। कुछ धातुएं ऐसी होती जो रिएक्शन नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना है, सक्रिय धातुएं लिख लेना है। सक्रिय मतलब जो अधिक क्रियाशील है। तो सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिएगा क्या बोला गया कि जो सक्रिय धातुएं हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सक्रिय धातुओं में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। ये सब क्या है, आपकी सक्रिय धातुएं। ये सब क्या है, सक्रिय धातुएं हैं। तो ये क्या होती है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। मुख्य रूप से आपका ये चार जो है इनको आपको लेकर चलना है। तो मुख्य रूप से ये जो हमारी सबसे सक्रिय धातुएं होती हैं, ये क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले हमने, चलो मान लिया हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम धातु ले ली, सोडियम। अब सोडियम की क्रिया हम किससे करवाएंगे, कोई एक अम्ल ले लेंगे। चलो हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। तो सबसे पहले क्या किया गया, सोडियम धातु ले ली गई और उसमें क्या मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्या डालेंगे, सोडियम के टुकड़े डालेंगे। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, यानी ये हो गया सोडियम। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, HCl की। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, HCl की। अब देखिएगा, अब हम यहीं पे क्या होते हैं, बच्चे फंसते हैं। अब वो ऐसा बताएंगे कि आप आज के बाद जो धातुएं हैं उनकी अभिक्रिया करवाने में कभी आप गड़बड़ी नहीं करेंगे कि अम्लों से भी हम अभिक्रिया करवाते हैं धातुओं की, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये एकदम आसान विधि से क्या होगा आप सीखने वाले हैं। तो देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है जो सोडियम है ये तो आपका धातु है। तो धातु पे जो सोडियम होता है और यहाँ देखिए क्या है, HCl है। तो HCl हमने परिभाषा क्या पढ़ी है, बताइएगा परिभाषा क्या पढ़ी है, ऐसे कंपाउंड जो जलीय विलयन में टूटकर हमें क्या देते हैं, HCl H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन। तो ये देखिए लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको तो तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, बताइएगा, H प्लस और Cl माइनस में। किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। किसमें टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में। और इसके साथ हमें क्या किसकी क्रिया करवाना है, सोडियम की। तो सोडियम क्या होता है, धातु है, Na प्लस बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, Na प्लस बनाता है। अब देखिए जो अभिक्रिया होती है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, जो अभिक्रिया होती है प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। प्लस वाला क्या करता है, माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जब प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिएगा प्लस वाला कौन है, सोडियम है, माइनस वाला कौन है, क्लोरीन है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, यानी Cl बना लिए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो लिखा है, ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, मुक्त होगी, तो आपको बिना सोचे समझे H2 गैस को रिलीज कर देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस तो बनेगी ही बनेगी, तो आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देना है, निकाल देना है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो HCH है, यहाँ से H2 कैसे आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर 1 है इधर 2 है, यदि हम यहाँ 2 HCl लिख दें
बैलेंस कर दे कि 2 HCl हो गया तो 2 H हो जाएंगे कि नहीं यहाँ, और क्लोरीन गेट हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे और इसके आगे भी 2 लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपको अभिक्रियाओं में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, अभिक्रिया लिखिए और प्रोडक्ट को बना दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या बना, देखिए हमारा सोडियम था, सोडियम के साथ HCl था, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। क्या मिली हमें, हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको नोट करिएगा। इसमें दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि उसे कैसे करते हैं। चलिए इसमें हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक धातु है जिसका नाम क्या है, ये कैल्शियम है। कौन सी धातु है, कैल्शियम है। इसके बाद यहां ले लेते हैं H2SO4, क्या ले लिया गया, H2SO4 अर्थात तेजाब ले लिया गया। ये क्या है आपका, H2SO4 तेजाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाना है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, जो प्रोसेस क्या हो रहा है, धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस देंगी। तो आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देना है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, निकाल दिया गया, ये आया कहां से होगा, तो आ जाइए अपने अम्ल पर। अम्ल की परिभाषा अच्छी खासी तरीके से आप पढ़े हैं कि जैसे टूटेगा H प्लस, तो कितने H है, 2 H है, और सल्फेट SO4 2 माइनस, ठीक, ये टूट गया 2H प्लस और सल्फेट में। और आपको पता होना चाहिए कैल्शियम क्या है, एक धातु है, तो कैल्शियम पे प्लस 2 आता है। तो हमने अभी भी बताया आपको कि प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है सल्फेट के साथ, सल्फेट बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम अभिक्रिया किया किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। और दूसरा चीज हम तो जान ही रहे हैं, निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना देंगे, तो हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाएगी। तो ये आसान सा एग्जाम्पल हो गया। तो कोई भी अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या बना देना है, पहले पीरियोडिक बिना सोचे समझे आप H प्लस बना दो। यदि वो क्या है, आपकी सक्रिय धातु है, तो हाइड्रोजन गैस क्या कर दो, वहां से निकाल दो। फिर उसके बाद जो बचेंगे उसको धातु के साथ मिला के लिख दो, आपका क्रिया कंप्लीट हो गई। जैसे हमने देखा कि अम्ल टूटेगा H प्लस में SO4 में, तो कैल्शियम प्लस वाला माइनस वाले के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई और कैल्शियम सल्फेट बनके तैयार हो गया। कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक प्रकार का लवण है। क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो हो गया ना एकदम आसान। यदि आपको, चलिए इसको नोट कर लीजिए कि कैसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और जो टॉपिक है आसानी से समझ में आ रहा हो, चलिए एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त को भी फायदा हो जाएगा और हमारा वीडियो आपसे संपर्क होगा वो अच्छी तरीके से बना रहेगा। चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस शेयर करने में क्या होता है, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं इसके दूसरे रासायनिक गुण को। दूसरा रासायनिक गुण क्या है, कार्बोनेट से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया करवाने वाले हैं आप, कार्बोनेट से अभिक्रिया। बस आप वर्डों को पकड़ के चलिएगा, रासायनिक अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया कोई एकदम कठिन कार्य नहीं है। यदि आप थोड़ा सा जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको पकड़ के चलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया आपके मुट्ठी में होगी। चलिए देखिए, किससे बोल रहा है, कार्बोनेट से, अर्थात किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, कार्बोनेट से। और कार्बोनेट कैसे होंगे, धातु के कार्बोनेट होंगे। जो कार्बोनेट होंगे किसके होंगे, धातु के होंगे। धातु कार्बोनेट से क्या करना है, हमें अभिक्रिया कराना है। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवाना है, अम्लों से। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जो धातु कार्बोनेट होते हैं, धातु कार्बोनेट होते हैं तो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं।
अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, जो उत्पाद देंगे वो क्या मिलेगा आपका? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगा? लवण प्राप्त होगा। तो देखिएगा, जो धातु कार्बोनेट है, जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और लवण मिलेगा। इन्हीं सेंटेंसों को आपको पकड़ चलना है। जो ये वाक्य में लिखे गए हैं, जो हमारे अभिक्रियाओं में लिखी गई है, इन्हीं को आपको बस पकड़ना है कि हमें क्या करना है? धातु कार्बोनेट लेना है, उसकी अभिक्रिया अम्ल से कराना है और अम्ल से कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण। बस इतना पकड़ के लिए रासायनिक अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिएगा। चलिए देखिएगा, जैसे हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया? ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो? बताइए, किससे करवा दिया जाए? HCl से। किससे करवा दिया जाए? HCl। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यदि हम HCl से करवा दें, किससे करवा दें? HCl से। दो एटम ले लिया हमने HCl की, बैलेंस करके चलना है। अब नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या बोला गया है कि धातु कार्बोनेट है, यदि अम्ल से क्रिया करेगी तो निश्चित तौर पर जल बनाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे क्या बना देना है? जल बना देना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। क्या बना देना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जल बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब बचा है लवण। तो लवण को हम आ जाएंगे अपने यहाँ, कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये किससे बना होगा? देखिए यहाँ से H प्लस से, और एक यहां से बना होगा Cl माइनस से। कार्बोनेट को देखिए, ये क्या बना होगा? Na प्लस से और CO माइनस से, ये मिलके बने होंगे। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम से बना होगा, एक कार्बोनेट हो गया। HCl है, H प्लस तो बनेगा और Cl हो गया। तो अभी आपको बताया गया कि प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो ये सोडियम देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में क्लोरीन है, तो इसे मिल जाएगा और क्या बना लेगा? NaCl। अब मिलाने का है कि आपको संतुलित कैसे करना है, बस देख लेना है। देखिए, सोडियम कितना है? यहाँ 2 एटम है, क्लोरीन भी 2 एटम है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। और आपका CO3 और H बचा, यहाँ देखिए कितने H है? 2 H। तो यहाँ का CO3 और 2H प्लस बचा है, तो ये 2H और इसका एक O आपस में मिलकर क्या बन लेंगे? जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? C बचेगा और आपके 2 ऑक्सीजन CO2 बन जाएंगे। तो आपको इतना डीप नहीं जाना है, जल बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तुरंत इसको लिख लीजिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। बचेगा क्या? मिला लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बना होगा, हाइड्रोजन गैस यहां से निकली होगी, बचा Cl और सोडियम, NaCl। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया करनी है। चलिए इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम दूसरी अभिक्रियाओं पे बढ़ते हैं। ये वाला पूरा नोट कर लीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये दूसरा एग्जाम्पल देखें तो क्या है। चलिए मान लीजिए आपकी दूसरी कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया हमने? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। इसके साथ हमने चेंज कर देते हैं, H2SO4 ले लिया गया। क्या ले लिया गया? H2SO4 ले लिया गया। तो आपको अभिक्रिया कराते समय बाकी चीजों को सोचना नहीं है, सीधे उठाइए जल। क्या लिख देना है? H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। अब प्लस में, अब देखिए क्या बचा, मिला के लिख दीजिए। चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पे। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट है तो पता है हमें ये अम्ल है, तो यहाँ 2H मिलने वाला है। सल्फेट है 2 माइनस मिलने वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम 2 प्लस, कार्बोनेट है 2 माइनस, ये मिल गया। तो देखिए H यहां यूज हो गया, H तो गायब हो गया, C और O यहां चले गए, C और O यहां चले गए। बचा कौन सा? कैल्शियम बचा और सल्फेट ही तो बचा है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला एक साथ अभिक्रिया क्या बना लेंगे? कैल्शियम सल्फेट। हो गया एकदम आसान। क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्या है? लवण है। तो देखिए Ca2 प्लस में, कार्बोनेट 2 माइनस में, तो हमें पता है। और ये अम्ल है आपका, H निकलेगा ही निकलेगा, तो सल्फेट 2 माइनस, दोनों आपस में अभिक्रिया।
फटाक से इधर। तो हमने बताया ना आपको कि धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया करवाते समय जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, ये तीन चीजें याद करना है कि हमें क्या बनाना है। और जैसे ही आए बिना सोचे समझे ये दोनों को बना दो, फिर इन दोनों को गायब कर दिया। हाइड्रोजन गैस, ब्यूट हाइड्रोजन इसमें लगा है, ऑक्सीजन और CO2 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। बचा कौन, सल्फेट, कैल्शियम, तो आपके क्रिया मिल जाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले रासायनिक गुण पर। चलिए तीसरा देख रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, धातु ऑक्साइड। क्या है, धातु ऑक्साइड से क्रिया। किससे क्रिया कराने वाले हैं, धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो जो अम्ल होते हैं वो किससे क्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड से। तो अम्ल किससे क्रिया करेंगे, अम्ल की क्रिया किससे करवाएंगे, धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड। और इसमें बनेगा क्या, इसमें भी सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि धातु में जो अम्ल के साथ, धातु जो ऑक्साइड है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, जल और लवण बनेगा, जल और लवण बनेगा। तो जब धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, अम्ल और लवण। यही बात आपको याद रखनी है, क्या बनेगा, अम्ल और लवण। तो जैसे ही आपको पता रहेगा ना कि अम्ल बनेगा और लवण बनेगा, अब क्रिया समझिए पानी की तरह आप कर ले जाएंगे। देखिए अम्ल है, चलिए कोई अम्ल ले लेते हम लोग, कोई भी आप ले लीजिए, H2SO4 ले लिया गया। ओके, ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। इसके बाद धातु ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया गया। क्या ले लिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दो हो गए, अम्ल हो गया, ऑक्साइड हो गया। बनाना क्या है, जल। क्या बनाना है, जल। तो आप आंख बंद करिए और यहां क्या बनाइए, जल बनाइए। बैलेंस करना है बाद में, पहले करता में बैलेंस है कि नहीं। जल बनेगा तो बनेगा। अब दूसरा चीज क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो आइए देखिए लवण कैसे बनेगा। देखिए ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है। किससे बना होगा बताइए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H+ से बना होगा कि नहीं बना होगा, क्योंकि अम्ल है तो H+ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा चीज क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन। कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम के साथ क्या जुड़ा है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, तभी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन जुड़ा है, इनको तोड़ दिया गया। अभी और बताया किसके साथ किसके भी करवाना है, प्लस के साथ माइनस की। तो ये वाला प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ। तो देखिए दो तो H, एक को क्या बना लिया, H2O, जिसको आपको सोचना ही नहीं है कैसे बना, उठाइए मिला के लीजिए, काम खत्म। दूसरा क्या बचा, दूसरा क्या बचा इसे देखिएगा, यहाँ ये कैल्शियम 2+ और यहाँ क्या है, सल्फेट 2-। तो प्लस वाला किसके साथ क्रिया, माइनस वाले के साथ। और क्या बना लेगा, प्लस वाले को पहले लिखते हैं कैल्शियम हो गया, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं सल्फेट हो गया। एकदम इजी सा क्रिया हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। तो आपको बस ध्यान रखना है क्या बनके तैयार होगा। तो कैल्शियम के साथ हमने सल्फ्यूरिक, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाई, तो क्या बन गया, जल बन गया। बिना सोचे समझे जल बनाइए। देखिए हाइड्रोजन निकलेगा और जो ऑक्साइड होंगे उसमें ऑक्सीजन होगा ही होगा, तो वहां से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और बचा क्या, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आपको क्या हो गया, साल्ट हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये वाला है आपका CuO प्लस में HNO3, CuO HNO3। इसे आपको करना है, इसे आपको करना है कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ये आपके लिए है, आपका होमवर्क है, समझिए ये क्या है, आपका होमवर्क है। CuO को हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा। इसे नोट करिए, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है और कमेंट में बताना है कि क्या बनके तैयार होगा। चलिए इसके बाद हम सबसे आते हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें सबसे महत्वपूर्ण ढंग से देखना है वो कौन सा है, वो है आपका चौथा नंबर, जिसका नाम है क्षार से क्रिया। चौथा नंबर क्या है, क्षार से क्रिया। किससे क्रिया, क्षार से क्रिया कराना। किससे कराना है, क्षार से क्रिया। देखिए जब हम रासायनिक अम्लों का पढ़ेंगे तो क्षार से कराएंगे, जब क्षारों का पढ़ेंगे तो अम्ल से कराएंगे। इसलिए ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में सेम अभिक्रियाएं होंगी।
तो इसको बहुत ही केयरफुली से देखिएगा। देखिए क्षार से क्रिया कराने से अर्थात क्या कह रहा है, अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे। क्या कराएंगे, अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे। क्या बनेगा हमारा, लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जब हम किसी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो वहां क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनी भी कहते हैं, उदासीनी करण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो हम उनकी अम्लता है और क्षारकता है उसे नष्ट करना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको एकदम पानी की तरह आसान बनाते हैं कि कैसे इसको अभिक्रिया होगी। जल आ जाएगा, हम समझिए आसान हो गया। जो अम्लों के रासायनिक गुण है, जल में तो आपको एकदम सिंपली से कुछ करना है, उठा के रखिए, काम खत्म। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा क्या है, अम्ल है, अम्ल ले लीजिए HCl, अम्ल हो गया। दूसरा क्या है, क्षार ले लीजिए NaOH, बना लीजिए। क्या बन गया, बिना सोचे समझे जल, जल दिया है तो जल। लवण बनाना है, क्या बन जाएगा आपका NaCl। क्या बन गया, NaCl। अब आप सोचेंगे NaCl आया कहां से, चलिए आइए देखते हैं उसको। ये क्या लिखा है, अम्ल लिखा है। क्या लिखा है, अम्ल लिखा है। बताइए पहचान क्या होती है, H+ देता है। क्या देता है, H+ देता है। ये क्या है आपका क्षार है, इसकी पहचान क्या होती है, OH- देता है। क्या देता है, OH- देता है। जो क्षार है क्या देगा, OH- देगा। अम्ल क्या है, H+ देगा। दोनों में बस अभिक्रिया करवा दो, करवा दिए, हो गया। देखिए H+ है, प्लस किसके साथ जाएगा, हमेशा माइनस के साथ। प्लस किसके साथ जाएगा, प्लस किसके साथ जाएगा, अगले वाले के माइनस के साथ। तो H, एक H, दो H, H2O, O हो गया, जल बन गया ना। H+ OH- H2O बन गया। क्या बचा आपका, सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, दोनों को मिलाइए NaCl बन के तैयार। दोनों को मिलाइए NaCl बन के तैयार। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं। तो देखिए ये क्षार अम्ल जल है, क्या है, उदासीन है, उदासीन है। ये क्या है, लवण है। ये भी क्या है, उदासीन है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों को जो क्षारकता होती है, अम्लता होती है, नष्ट हो जाती है। ना कोई अम्ल बचता है, ना कोई क्षार बचता है, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप अपने इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपका 1 मिनट से कम का टाइम लगता है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद आपका जो सबसे अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट आता है। ये क्या होता है, इसे आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, अम्ल की परिभाषा से ही। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये आपका लास्ट है, जो रासायनिक गुण में लास्ट गुण क्या है कि जल में घुलकर क्या देंगे आपको, हाइड्रोजन आयन देंगे, जो कि अम्ल की परिभाषा ही है। यदि हम क्या करते हैं, किसी भी अम्ल को HCl को जल में घोलते हैं, जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो क्या देगा, H+ आयन देगा और Cl-। तो यहां मिलेगा। ऐसे H2SO4 देख लीजिए, ये भी देख, इसको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और क्या मिलेगा, सल्फेट- आयन मिलेगा। इसके बाद HNO3 ले लीजिए, किसी भी अम्ल को आप जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H+ आयन मिलेगा और वहां आपको H+ आयन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका अंतिम पॉइंट है कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये थे आपके अम्लों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण हमने शुरू में देखा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है।
और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।